बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सवालों को हम कैसे करेंगे। यह बहुपद है भाई, ठीक है, ये बहुपद से लिया हुआ है सवाल। जो इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई इस सवाल को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो आज आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं कि ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर देखो हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पर इसके आगे कितनी संख्या है, कुछ भी नहीं है, तो मानो 1 है, ठीक है। यहाँ पर 8 है, तो 8 और 1 की हमें गुणा कर देनी है। देखो प्यारे दोस्तों, अगर 8 और 1 की हम गुणा करेंगे तो 8 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 ही हो जाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। 8 और 1 इसके आगे जो यानी कि x के जो आगे होता है उसकी और यहाँ पर जो लास्ट में होता है इनकी हमें गुणा करनी होती है, ठीक है। और 8 और 1 की हम जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो आंसर कितना लिखा जाएगा यहाँ पर प्यारे दोस्तों, 8, ठीक है। देखो 8 एकन कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 ही आंसर निकल आएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर जो 8 हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 8 इनको हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। कितनी बार हमें इनको हम काट सकते हैं, देखो 2 से काटेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर देखो ये 3 बार आया है, तो ये 3 बार हमें इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ से और घटाना से हमें यहाँ पर 2 है जो बीच का, यही लाना है। अगर देखो 2 और 2 हम प्लस करते हैं, देखो प्यारे दोस्तों समझना पहले, एक जो ऊपर वाले 2 है मैंने यहाँ पर लिख लिए, इन दोनों को हम जोड़ के और गुणा करके जैसे वो यहाँ पर गुणा करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम गुणा करके लिखेंगे, देखो 2 और 2 कितने 4 हो जाएंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर 2 और 4 हमें ऐसी संख्या मिल गई हैं, हम इनको अगर घटाएंगे, अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे तो यही भी आंसर मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। देखो यहाँ पर जो आंसर है वो भी हमें इन संख्या से लाना, और जहाँ पर सा आंसर है वो भी इन संख्या से हमें लाना है, ठीक है। देखो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें संख्या को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, हमें इस संख्या का जो 8 है, यहाँ पर 8 संख्या थी, इसका हमें गुणनखंड करना था, ठीक है। इस प्रकार से गुणा करनी थी कि यहाँ पर 2 भी आ जाए और 8 भी आ जाए, ठीक हो। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखो इनको हम पहले बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। पहले हम बॉक्स में क्यों बंद करेंगे आपको हम वीडियो अगले यानी अभी बता देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखो प्यारे दोस्तों, पहले हमें यहाँ पर जो 2 है वो यहाँ पर देखो पहले हम 4 लिखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं, जो माइनस है यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी हम देखो प्लस के 2 लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर x है तो x, और यहाँ पर -8 है तो 8 हो गए हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखो नीचे आएगा तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा, 4x, x से गुणा करेंगे तो -4x, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2x, ठीक है, x की 2 से गुणा करेंगे तो 2x, -8 है तो -8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप। अब देखो यहाँ की और यहाँ की हमें इस प्रकार से देखो देखना है, देखो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, तो हमें x को यहाँ पर कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 स्क्वायर है ना, अगर हम इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, x गुणा x, ठीक है। इसीलिए x स्क्वायर लिखते हैं तो वो सिंपल हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर, x जो है सिंपल है, और यहाँ पर जो है ये है x गुणा x, जो ये भी यही है, ठीक है। तो x से मैंने इधर लिखा लिया, यहाँ पर का भी लिखा लिया, तो एक x यहाँ पर बचा है, माइनस के कितने 4 बच गए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो 2, देखो यहाँ पर 8 में से ऐसी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 यानी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस के 2 निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर निकाल लिया, माइनस है तो -4, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 तो कॉमन उधर ही चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं, x -4, x -4, तो x -4 एक जगह पर लिख देंगे, और जो यहाँ वाली संख्या है वो x + 2, ठीक है, x + 2, तो ये 2 हैं जो हमें 0 से इनको यानी कि बराबर में 0 इनके लाना है, ठीक है। देखो इस प्रकार से x - 4 = 0,
ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, देखो x के बराबर में अगर इसको 0 को वो 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसका यह आंसर मिल गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से लिख दिया x माइनस 4 बराबर की 0 के बराबर इसको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x बराबर 4 जो है उधर जाएंगे, जो माइनस के हैं उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो यही जो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी देखो x प्लस 2 है और बराबर हमें किसके 0 के करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 0 के बराबर में हमें करना है। तो देखो x है बराबर 0 के, देखो तो उधर जाएगा प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये है जो इसका आंसर मिल गया है। देखो x का एक तो मान है 4, ठीक है, और x का या तो x का मान माइनस के 2 है। यही जो इसका राइट आंसर हो गया है। प्यारे दोस्तों अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगली वीडियो में आपको हम बिल्कुल ही करेक्ट समझा देंगे। ठीक है, अगली आपको एक ऐसी ट्रिक के साथ बताएंगे जैसे कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है प्यारे दोस्तों।